स्वागत है कार्टून फैक्ट्री में, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, दिल में रोशनी जगा जाती हैं। द लिटिल स्पार्क, असली जादू। बहुत दूर रंगों और जादू से भरी एक जगह थी, इंद्रधनुष घाटी। यहां हर बच्चे के पास अपना एक अनोखा जादू था। कोई बादलों को छू लेता तो कोई हवा को नचा देता, किसी के हाथों से चमकते सितारे निकलते तो कोई रंगों से आसमान पर इंद्रधनुष बना देता। पूरी घाटी हंसी, रोशनी और जादू से जगमगाती थी। लेकिन उसी दुनिया में एक छोटा बच्चा था, आर्यन। उसके पास भी जादू था, पर बहुत छोटा, बस एक हल्की सी नीली रोशनी, एक लिटिल स्पार्क। आर्यन को लगता था कि उसकी ये छोटी सी स्पार्क किसी काम की नहीं। वो खुद से कहता, जब सबका जादू इतना बड़ा है तो मेरी इस छोटी सी रोशनी की क्या अहमियत। उसका दोस्त ज़ेन अक्सर उसे बुलाता, अरे आर्यन, बाहर आओ, देखो मेरा तूफान चक्र, तुम भी अपनी स्पार्क दिखाओ ना। नहीं नहीं ज़ेन, मेरी रोशनी बहुत छोटी है, वो किसी काम की नहीं। आर्यन अपनी स्पार्क को छिपाता था, जैसे वो कोई बोझ हो। वो अकेला खेलता, चुपचाप, सबसे दूर। उसे विश्वास ही नहीं था कि उसकी ये छोटी सी स्पार्क कभी किसी के लिए मायने रख सकती है। लेकिन एक दिन घाटी पर एक काला साया छा गया। अंधेरे के बीच एक दुष्ट जादूगर आया, ग्रिम। हा, तुम्हारा ये चमकीला जादू अब मेरे किसी काम का नहीं। मेरा शैडो मिस्ट तुम्हारी सारी ताकत सोख लेगा। एक ही पल में बच्चों का चमकता जादू बुझने लगा। रंग गायब, रोशनी गायब, हंसी गायब। पूरी घाटी डर से कांप उठी। अराजकता के बीच आर्यन ने ज़ेन को देखा। वो जमीन पर गिर पड़ा था, उसका पैर शैडो मिस्ट में फंस गया था। आर्यन, प्लीज मदद करो, मेरा जादू काम नहीं कर रहा। आर्यन डर गया। उसने अपनी छाती की तरफ देखा। उसकी लिटिल स्पार्क अभी भी जल रही थी, बहुत छोटी लेकिन जिंदा। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं कोशिश करूंगा। और जैसे ही उसने निस्वार्थ होकर ज़ेन का हाथ पकड़ा, उस छोटी सी स्पार्क ने अचानक तेज चमक बिखेरी। ज़ेन हैरान रह गया। आर्यन खुद भी यकीन नहीं कर पाया। वो समझ नहीं सका, पर कुछ बदल गया था। उस पल आर्यन ने एक बात महसूस की, उसकी स्पार्क दिखावे के लिए नहीं थी। वो तब जलती थी जब किसी को सच में उसकी जरूरत होती। वो भागा, एक छोटे बच्चे का हाथ पकड़ा, उसे अंधेरे से बाहर निकाला। एक बुजुर्ग जादूगर को रास्ता दिखाया, एक रोते हुए बच्चे को हिम्मत दी। हर बार उसकी छोटी सी स्पार्क थोड़ी और बड़ी हो जाती। धीरे धीरे वो एक लिटिल स्पार्क से एक ब्राइट फ्लेम बन गई। आर्यन अब डर नहीं रहा था, वो मदद कर रहा था, रोशनी बांट रहा था, और हर मदद के साथ रोशनी बढ़ रही थी। और फिर आर्यन ग्रिम के सामने खड़ा हुआ। ग्रिम ने उपहास किया, तो अब तुम ये छोटी रोशनी लेके मुझे हराओगे? आर्यन ने दृढ़ता से कहा, ये रोशनी छोटी थी, लेकिन अब ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये करेज की है, काइंडनेस की है, और उन सब के लिए जलती है जिन्हें इसकी जरूरत है। तुम इसे बुझा नहीं सकते। आर्यन ने आंखें बंद की और अपनी पूरी सच्चाई, पूरी दयालुता, पूरी हिम्मत उस रोशनी में डाल दी। उसकी स्पार्क एक विशाल, तेजस्वी नीली रोशनी में बदल गई, इतनी शुद्ध, इतनी मजबूत कि शैडो मिस्ट उसी पल मिट गया। ग्रिम उस रोशनी के सामने टिक नहीं पाया, डर कर भाग गया। घाटी फिर से रोशनी से भर गई। बच्चों ने सिर्फ जादू नहीं देखा, उन्होंने दिल की रोशनी को महसूस किया। आर्यन मुस्कुराया और धीरे से कहा, अब मुझे बड़ा जादू नहीं चाहिए, क्योंकि असली जादू हमारे अंदर होता है। याद रखना, सबसे बड़ा जादू वो नहीं जो बाहर से चमकता है, असली जादू वो है जो अंदर जलता है।
करेज, काइंडनेस और वो छोटी सी लिटिल स्पार्क जो हमें खास बनाती है। अगर तुम्हें भी लगता है कि तुम्हारे अंदर कोई लिटिल स्पार्क छिपी है तो कमेंट में लिखो आई हैव माई स्पार्क, ब्लू हार्ट। और ऐसी ही दिल को छूने वाली कहानियों के लिए कार्टून फैक्ट्री को सब्सक्राइब करना मत भूलना।